चलिए देखते हैं गलातियों अध्याय 5। गलातियों 5:13। चलिए मैं आपको वो वचन बताऊं। मैं सोचता हूं पिछली क्लास में मैंने इसे नहीं बताया था। शुरू करने के पहले चलते हैं गलातियों 3:29 में हम अब्राहम की आशीष पर चर्चा कर रहे हैं। और ये तो निश्चय मैंने आपके लिए पढ़ना था, लेकिन जो भी हो, गलातियों 3:29, यदि तुम मसीह में हो तो फिर तुम अब्राहम के वंश हो और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। जिन सारी आशीषों के बारे में हमने चर्चा की है वो नैतिक रूप में आपकी है, चाहे व्यवहारिक रूप में है ये नहीं, आप पर आधारित है, लेकिन नैतिक रूप में ये आपकी आशीषें हैं और आपके पास पूरा अधिकार है कि आप अब्राहम की आशीष में चलते जाएं और आत्मा की प्रतिज्ञा और ये सारी बातें आपके जीवन में जरूर होगी। यदि आप मसीह में हैं तो अब्राहम के वंश हैं। तो चलिए हम देखते हैं गलातियों 5:13 में। हम यहां पर चर्चा करेंगे आत्मा में जीवन और शरीर में जीवन में फर्क क्या है। गलातियों 5:13 कहता है कि हे भाइयों, तुम स्वतंत्रता के लिए बुलाए गए हो। ये स्वतंत्रता किसके लिए? व्यवस्था से स्वतंत्रता, लेकिन किसके लिए स्वतंत्रता? किस चीज के लिए? किसी और से या व्यवस्था से स्वतंत्र? ठीक है, अब हम यहां पर आगे चलते हैं। और इसलिए स्वतंत्रता का उपयोग अपने शरीर के लिए अवसर के रूप में न करो। दूसरे शब्दों में, व्यवस्था से हमारी स्वतंत्रता ये तो पाप करने के लिए लाइसेंस नहीं। मैं जानता हूं आपने कई बार सुना है। कई बार लोग इस बात को नहीं समझते हैं। वो सोचते हैं व्यवस्था से स्वतंत्र यानी मैं जो भी चाहूं वो करने के लिए आजाद हूं, जो भी मैं चाहूं जब भी करूं, और फिर भी प्रभु मुझसे प्रेम करेगा, मैं फिर कह दूं। ये लक्ष्य नहीं है। प्रभु सबसे प्रेम करता है। लक्ष्य ये नहीं कि प्रभु आपसे प्रेम करे, लक्ष्य ये है कि विश्वास से आप उसे प्रसन्न करने वाले हो जाएं। और बहुत से वचन है कि ऐसे मार्ग में चले जो उसको प्रसन्न करने वाले हो। ठीक है, यानी आप मसीह में स्वतंत्रता के लिए बुलाए गए हो, इसलिए स्वतंत्रता को पाप के लिए अवसर न समझो, लेकिन एक दूसरे की सेवा करो। क्योंकि सारी व्यवस्था बस एक बात में पूरी होती है, यहां तक कि इसमें कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। लेकिन यदि तुम एक दूसरे के विरुद्ध में जाते हो तो इस बात को निश्चित कर लो कि तुम एक दूसरे को नाश करने वाले न बनो। ऐसे दिखाई देता है कि हर एक समूह में संबंध की समस्याएं इन दिनों में भी, और यहाँ कलीसिया की शुरुआत में भी देखिए, यहाँ पर उस समय संबंध की समस्या थी और लोग मतभेद में थे। क्या यहाँ पर किसी का किसी के साथ मतभेद हुआ? देखिए, मतभेद बढ़ते जा रहे हैं। मतभेद तो शरीर में रहने का परिणाम है। जब आपका किसी के साथ मतभेद होता है, चाहे जीवन साथी हो, इसलिए क्योंकि शरीर बीच में आ गया है। ठीक है, तो वो कहता है वचन 16 में, इसलिए मैं ये कहता हूं आत्मा में चलो कि तुम शरीर की अभिलाषाओं को पूरा न कर सको। ठीक है, चलिए देखते हैं कि शरीर की अभिलाषा क्या है। याकूब 1 में चले। याकूब 1 और चलिए वचन 13 से पढ़ते हैं। हम गलातियों में वापस जाएंगे, लेकिन पहले देखेंगे कि शरीर की अभिलाषा क्या होती है। याकूब 1:13, जब किसी की परीक्षा हुई तो वो ये न कहें कि प्रभु से परीक्षा हुई, क्योंकि परमेश्वर बुराई से परीक्षा नहीं लेता और परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करता है। यहाँ पर जो परखा जाने जो शब्द है, इसका सही अर्थ यहाँ पर होता है परीक्षा। प्रभु आपकी परीक्षा नहीं लेता। परीक्षा लेने की जरूरत नहीं। हम गिरे हुए संसार में रहते हैं, हमेशा हमारी परीक्षा होती है। हर समय संसार में जो भी हो रहा है मानो वो परीक्षा है, और वो परमेश्वर नहीं भेजता है। तो परमेश्वर हमारी परीक्षा नहीं लेता है, वो बुराई से परीक्षा नहीं लेता, ना ही वो किसी मनुष्य की परीक्षा करता है। वचन 14, लेकिन हर एक मनुष्य अपनी अभिलाषा में खींचकर यहां पर परीक्षा में पड़ता है, फंसता है। और जब अभिलाषा गर्भवती होती है तो पाप को जन्म देती है, और जब पाप बढ़ जाता है तो वो मृत्यु को लाता है। ये शरीर की अभिलाषा कहां से आती है? हमसे आती है। दूसरे शब्दों में कि जब ये हमारा पुराना मनुष्य, वो जो क्रूस पे चढ़ाया गया, जिसे हमने उतार दिया है कि नए मनुष्यत्व को पहन ले, जब तक कि आप अपने मन की आत्मा को न बदल दे, निश्चय आपका मन जो है पुराने तरीके से ही सोचते चली जाएगा। ये इसी तरह से प्रोग्राम किया गया, आपका मन ऐसे नहीं बदला, वो साफ नहीं हुआ उद्धार के समय, वो तो अभी भी वही मन है। तो आपका मन अभी भी पुराने विचारों से ही सोचते जाता है जब तक रिप्रोग्राम न करें। और ये पुराने तरीके आपको ऐसे काम करने के लिए कहे जो कि शरीर से हैं, जबकि आत्मा में आत्मा नहीं चाहता कि आप ये काम करते जाएं। और फिर आप यहाँ पर अभिलाषा को जगह देते हैं, और ये अभिलाषा यहाँ पर पाप लेकर आता है, पाप की क्रिया यहाँ पर होती है। तो आप वहाँ पर शरीर में बोते हैं, तो इसका प्रतिफल आपको क्या मिलेगा? विनाश।
और यही वो मृत्यु है जो कि विश्वासियों में भी होती है। बहुत से विश्वासी जो है वो तो मृत्यु के वातावरण में रहते, अगर कहा जाए तो जिसमें भी हाथ लगाते वो सफल नहीं होता है, वो मरता है, संबंध मर जाता है, नौकरी खत्म होती है, सब खत्म होता है क्योंकि वो शरीर की अभिलाषा में जीते हैं। और यही तो शरीर की अभिलाषा की बात है, और ये तो ऐसी कोई बात है, ये हमारा भाग है। जब तक अपने मन को नया बनाकर प्रभु के जैसे न सोचें और अपने आप को आत्मा को न सौंप दे, तब तक ये मुश्किल होगी। चलिए गलातियों 5 में वापस चले, और वचन 16 में कहता है कि आत्मा में चलो कि तुम शरीर की अभिलाषाओं को पूरा न कर सको। यानी एंटीडोट है कि शरीर के अनुसार न चले, इसके लिए एंटीडोट क्या है? आत्मा में चले, ये चुनाव है। क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध में अभिलाषा करता है, या आप कह सकते हैं युद्ध करता है अगर चाहे तो, और आत्मा शरीर के विरुद्ध में युद्ध करता है। ये विपरीत है। आत्मा वही करना चाहती है जो प्रभु चाहता है, शरीर वही करना चाहता है जो शरीर करना चाहता है। और इसलिए यहाँ पर मतभेद होता है। जब तक कि आप आत्मा में चलना न सीखे, निश्चय ये मुश्किलों का सामना करेंगे। और जब तक कि हमें कुछ परिपक्वता ना आए, जैसे कि पौलुस कहता है 1 कुरिन्थियों 3:1 में कि हम में से कुछ लोग मसीह में बालक हैं, कुछ शारीरिक हैं तो कुछ आत्मिक हैं। बहुत से शारीरिक विश्वासी नया जन्म पाए, उद्धार पाए हैं, लेकिन वो विनाश काट रहे हैं, अभी भी 5 ज्ञानेंद्रियों के अनुसार जीते हैं और अपनी अभिलाषाओं को पूरा करना चाहते हैं, और उन्हें समस्या होती है। और ये ऐसे हैं जिन्हें हमेशा सलाह की जरूरत है। ये नहीं कह रहा कि हमें जीवन में सलाह की जरूरत नहीं, सभी को जरूरत है, लेकिन कुछ है जिन्हें बहुत ज्यादा सलाह की जरूरत है। और इसका कारण यह है कि उन्होंने आत्मा से जीने के लिए चुनाव नहीं किया है, बस उन्होंने चुना है कि वो शरीर के अनुसार जीते जाएं, और इसलिए जीवन में समस्याएं हैं, निरंतर समस्या है। तो वो कहता है आत्मा में चलो तो तुम शरीर की अभिलाषा पूरी नहीं करोगे। शरीर आत्मा के विरुद्ध में और आत्मा शरीर के विरुद्ध में अभिलाषा करता, और ये एक दूसरे के विरुद्ध में होते, इसलिए आपको जो करना चाहिए वो काम नहीं कर पाते हैं। यदि आत्मा की अगुवाई में चलते हो तो व्यवस्था में नहीं हो। इसके बारे में कुछ पल में चर्चा करेंगे। यानी देखिए, इस तरह से संभावना है कि आत्मा की अगुवाई में चले, आत्मा में चलते जाएं और शरीर की अभिलाषा को पूरा न करें। अब चलिए शरीर के कामों को यहां पर देखते हैं। अब शरीर के काम तो प्रकट हैं, जो कि ये हैं। व्यभिचार, चलिए इस सूची को जल्दी से पढ़ लेते हैं, इसके बाद में इसका विवरण देखेंगे। व्यभिचार, परस्त्री गमन, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाहा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम। इनके विषय मैंने तुम्हें पहले भी कह देता हूं, जैसे पहले भी कह चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होगे। तो आप कुछ कहेंगे वो उद्धार नहीं पाएंगे, तो कुछ सलाह देंगे कि वो बहुतायत के जीवन का आनंद नहीं उठाएंगे। अगर कोई इस तरह का काम कर रहा है, देखिए पाप में यही तो समस्या है। इब्रानियों 3, खैर यहां पर अपने पन्ने को थामे रहें और इब्रानियों 3 में हम चलते हैं। इब्रानियों 3, 13 और 14। जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, एक दूसरे को समझाते रहो। चलिए सब लोग इसे निकाल लें। ठीक है, जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा न हो कि कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हो गए हैं। यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें, अंत तक स्थिर रहें। पाप के बारे में यही तो बात है। पाप आपको परमेश्वर से दूर नहीं करता है, पाप के साथ में क्रूस पर निपटा गया है। परमेश्वर के लिए पाप कोई बड़ी बात नहीं है। और यहां तक कि हम देखते हैं जब यीशु वापस आएगा तो हमें ले जाने के लिए आएगा। 2 कुरिन्थियों 5:19 कहता है वो हमारे पाप हम पर नहीं थोपता है। पाप परमेश्वर के लिए बड़ी बात नहीं, लेकिन पाप आपको क्या करता है? यह आपका दिल कठोर करता है। यह कहता है कि कहीं तुम में से कोई भी पाप के छल के कारण अपना मन कठोर न कर ले। यहां पाप के छल के बारे में यही तो बात है। जब लोग धोखा खाते हैं तो उसे नहीं जानते हैं, इसलिए इसे धोखा कहते हैं। और बहुत से लोग ये सोचते हैं कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो ठीक है, वो इससे निपट लेंगे, और हालांकि उन्हें धोखा दिया जा रहा है और उसके बीच में उनका हृदय कठोर हो जाता है। और जब तक कि वो इस जगह पर ना आए कि पुराने मनुष्यत्व को निकाल दे और नए मनुष्यत्व को फिर से पहन ले, ये संभव है। देखिए क्या कहता है, मसीह में सहभागी हुए हैं यदि यदि हम अपने भरोसे को थामे रहते हैं, दृढ़ रहते हैं, अंत तक डटे रहते हैं। आप शायद धोखा खा सकते हैं और ऐसी जगह पर पहुंचते हैं कि यीशु का इनकार कर दें और प्रभु से दूर चले जाए। देखिए 1 तिमोथी में कहता है, मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूं। देखिए 1 तिमोथी 4:1, 1 तिमोथी 4:1,
अब आत्मा ये स्पष्ट कहता है कि अंतिम समय में बहुत से लोग अपने विश्वास से हट जाएंगे, भरमाने वाली आत्माएं और शैतान की शिक्षाओं की ओर वो ध्यान देंगे। अब जिसके भागी नहीं है उससे दूर नहीं हो सकते हैं। कुछ लोग जो पाप में है वो पाप से हट जाएंगे, क्योंकि पाप के धोखे के कारण उनका मन जो है वो कठोर हो जाएगा, यानी पाप विनाशकारी है। गलातियों 5 में जब हम वापस जाते हैं, ये कहता है कि शरीर के काम प्रकट है, और ये बड़ी सूची देता है। और फिर बाद में वचन 21 में कहता है, जो ऐसे ऐसे काम करते हैं वो परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। मैं सीमा के दोनों तरफ खेल सकता हूँ। एक तरफ हालांकि उन्होंने उद्धार पाया है, वो उस बहुतायत के जीवन का अनुभव नहीं कर पाएंगे जो प्रभु ने उनके लिए रखा। वो शरीर में बोते और विनाश काटते हैं, और संभव है कि वो उद्धार भी न पाए, क्योंकि पाप उनके दिल को इतना कठोर कर देगा कि वो भरमाने वाली आत्माओं को जगह देते हैं और विश्वास से हट जाएंगे। ये दोनों बातें सही होगी। शायद आप इससे सहमत न हो, ये मेरे विचार है, इसलिए बस मैंने आपके सामने रख दिए हैं। गलातियों 5 में चलिए देखते हैं। यहाँ पर इस सूची में हम फिर से देखते हैं। चलिए पहले देखते हैं नीति वचन 25 और 20 वचन। माफ करना, पूरे बाइबल से देख रहे हैं, इसलिए से बाइबल स्कूल कहते हैं। ठीक है, नीति वचन 25-28। शरीर की अभिलाषा के बारे में कहता है नीति वचन 25-28 में, जो अपने खुद की आत्मा के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रखता है, वह ऐसे शहर के जैसे जो ढा दिया गया है और उसकी कोई शहरपना नहीं है। जो अपनी ही आत्मा के ऊपर कोई नियम नहीं रखता है। नियम रखने का मतलब क्या है? देखिए, एक दिन मैंने आपको जीवन पर राज करने के बारे में बताया। रोमियो 5:12 है, अपने जीवन पर हमें राज्य करने के लिए बुलाया है। देखिए 5 से 17 तक ये है, हमें राज्य करने के लिए बुलाया है कि हम राज्य करें, और ये हमसे ही शुरू हो जाएं। अपनी आत्मा पर राज्य करें। आत्मा शरीर के विरुद्ध में युद्ध करती है, शरीर युद्ध करता है। कौन युद्ध जीतेगा? आप निर्णय लें। वो जो अपनी आत्मा पर नियंत्रण नहीं रख सकता है, वो जो अधीन नहीं हो सकता है, आत्मा अगुवाई नहीं करती, वो बिना शहरपना के शहर जैसे हैं। दूसरे शब्दों में, आप सारी बुरी चीजों को अपने जीवन में आने दे रहे हैं। अब फिर आप आएंगे, जिन दिनों में मैं ईमेल को उत्तर देता था, उस समय आप मुझे मानो ईमेल लिखेंगे, मेरा जीवन गड़बड़ी में है, मुझे जल्दी से ईमेल में हल बताइए, या मुझे सलाह दीजिए कि 20 साल के बुरे निर्णय को मैं कैसे बदल सकता हूँ। शरीर में बोते रहा, मैं नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। आपको सब कुछ बदलना होगा। प्रभु जैसा वैसा सोचे, प्रभु जैसे चलता है वैसे चलें, और शरीर के बजाय आत्मा से लेना शुरू कर दें। तो शरीर के जो काम हैं, चलिए वापस चलते हैं। वो है व्यभिचार। मैं सोचता हूं सब लोग जानते हैं इसका मतलब क्या है। मैं आपको बताऊं दोस्तों, ऐसा नहीं हो सकता कि आप यीशु के साथ में करीबी संबंध में हो और विवाह के बाहर किसी और के साथ में सो सकते हैं। आप धोखा खाए हैं, दिल कठोर हो चुका है और आप खतरे में हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप यीशु के साथ में बहुत करीबी संबंध रखें और फिर बाहर जाकर किसी के साथ व्यभिचार करें। और आप मुझे जो भी विवरण दें या फिर अपने आप को धर्मी ठहराने के लिए जो भी कहें, प्रभु आशीष दे, आप गलत हैं, धोखा खाए हैं, दिल को कठोर कर रहे हैं और खतरे में हैं। और ये तो शरीर की बात है। व्यभिचार शरीर की अभिलाषा है। परस्त्री गमन जो है वो शरीर की अभिलाषा है। शारीरिक अनैतिकता, विवाह के बाहर के जो भी शारीरिक संबंध हैं वो गलत हैं, किसी भी तरह से सही नहीं हैं। ठीक है, ये गलत है और ये आपके दिल को कठोर कर रही है। आप नहीं जानते, इतने बुद्धिमान नहीं कि जाने, धोखा खाए हैं। इसलिए मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं, मैं आपकी परवाह करता हूं। मैं बहुत से लोगों को देखता हूं कि वो अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। मैं फेसबुक पर पोस्ट करता हूं, और उस दिन मैंने पोस्ट किया, कई बार उस चीज को खो देते हैं जिसे सबसे ज्यादा चाहते हैं। जब हम अभी जो चाहिए उन चीजों के लिए उन्हें छोड़ देते हैं। ये मेरा वाक्य है। जो आप सबसे ज्यादा चाहते हैं, अच्छा परिवार, वैवाहिक जीवन, तंदुरुस्त बच्चे, संपन्न जीवन, कई बार इन्हें खो देते हैं क्योंकि आप उन चीजों के लिए जो अभी चाहते हैं उनके लिए इन्हें छोड़ देते हैं। और कई बार अभी जो चाहते हैं वो तो केवल शरीर की बातें होती हैं। ये तो बहुत ही खुला द्वार होता है कि शत्रु आपको फांस ले, आपको बांध ले और आपको नाश कर ले, क्योंकि वहां पर आप डटे नहीं रह सके। जो मनुष्य अपने ऊपर कोई नियम नहीं रखता, वो बिना शहर पनाह के शहर के जैसे है। ये खतरनाक बातें जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, यानी व्यभिचार, परस्त्री गमन और फिर गंदे काम या गलत काम। कई बार लोगों के शब्द जो होते हैं, सामान्य शब्द ऐसे होते हैं, मैंने बचपन में देखा है, वो बस कोसते जाते हैं
जब विश्वासी ऐसे शब्द कहते हैं तो मैं परेशान हो जाता हूँ। जो अभी सामान्य से हो गए, अगर आप इसी तरह से बढ़े हैं तो आप इसका फर्क नहीं जानेंगे। मुझे पता नहीं, सब कुछ तो बहुत बदलते जा रहा है, बुरा हो रहा है। अ, ये शर्म की बात है, गंदे शब्द कहना। आप जो कहते हैं उसे देखिए, जीवन के शब्द बोलते जाएं, गालियां न दें। बातचीत करिए, कुछ चार अक्षर के शब्द। ठीक है, ठीक है। मूर्ति पूजा, ये तो शरीर का काम है। अब गौर से सुनिए, जादू टोना, ये भी शरीर का काम है। जादू टोना यानी शरीर का काम है। ये तो ऐसा नहीं जो शैतान से शुरू होता है, ये तो आपसे शुरू होता है। ये शरीर का काम है। देखिए, जादू टोना यानी दूसरों को अपने नियंत्रण में करने की कोशिश करते जाना। ये तो ऐसी इच्छा है कि दूसरे के ऊपर में अधिकार करे, ये तो शरीर में जन्म लेता है। और जब अपने आप को कोई इसके लिए दे देता है तो ये आकर्षित करता है, ये संभवतः आकर्षित करता है दूसरी शक्तियों को। वो जुड़ सकती हैं उस व्यक्ति के विरुद्ध में नहीं जिसे आप उकसाना चाहते हैं, या वो मुद्दा जो आप उकसाना चाहते हैं, लेकिन ये आपके जीवन में आ जाता है और आपको भरमाता है। पहला तिमोथी 4 के अंत में क्या कहता है? अंतिम दिनों में लोग ध्यान देंगे भरमाने वाली आत्माओं को। ये कौन है? जो शरीर के काम करते हैं, जो मन के कठोर है, भरमाए गए हैं। और जादू टोना तो ये शरीर का काम होता है। ठीक है, चलिए आगे चले। घृणा, नफरत करना, यानी आपकी भावनाएं जो कि नियंत्रण से बाहर है। बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, ये सब। किसी ने ऐसे लोगों को देखा है जो अब बस अपनी भावनाओं के स्तर पर जीते हैं? बगल वाले को देखे, वही है। दुर्भाग्यवश बहुत से लोग जो है भावनात्मक स्तर पर जीते हैं, इसलिए हम रोलर कोस्टर के जैसे होते हैं। एक दिन वो खुश होते हैं, एक दिन दुखी होते हैं, अगले दिन पता नहीं है, अगले दिन निराश होते हैं, फिर से खुश होते हैं। रेडियो पर मैंने ये गीत सुना, उसके बाद मैं रोने लगा। यानी देखिए, आप तो अपने भावनात्मक स्तर पर ही जी रहे हैं। ये आत्मा में चलना नहीं है। मतलब मेरे जीवन में बहुत कुछ हो रहा है, मैं आत्मिक जीवन में जीने की कोशिश करता हूँ, और अगर आप हफ्ते में किसी भी दिन मुझसे पूछे तो एक ही जवाब पाएंगे, मैं बहुत अच्छा हूँ। क्योंकि मैं जिनमें से होके जा रहा हूँ उसे अनुमति नहीं देता कि वो इस बात को निश्चित करे कि मैं कैसे महसूस कर रहा हूँ। मैंने अपनी आत्मा में से निश्चित कर लिया, मैं इन बातों को जानता हूँ। मैं भावनात्मक स्तर पर नहीं जीता हूँ। जैसे एंड्रयू ने कहा कि अगर मैं खुश हूं तो मुझे बताना होगा। क्या उन्होंने कहा है ऐसा? मेरे बारे में भी ऐसा ही है, क्योंकि मैं हमेशा एक जैसे ही दिखता हूं। मतलब मैं हमेशा जीवन का आनंद उठाता हूं। लेकिन जो भावनात्मक स्तर पर जीवन जीते हैं, बस 5 ज्ञानेंद्रियों पर ही, वो बहुत ही जल्दी निराश हो जाते हैं। वो ऊपर नीचे होते हैं, जल्दी खुश होते हैं, ऊपर नीचे इस तरह से होते रहते हैं। आप नहीं जानते हैं कि अगले दिन वो कैसे होगी। ये तो शरीर में जीना है, और ऐसा जीना तो बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक है। ईर्ष्या, क्रोध, नियंत्रण से बाहर क्रोध, विरोध, फूट मतलब विभाजन करना, विरोध करना, कानून के विरुद्ध में आ जाना। कुछ लोगों को कानूनन परेशानी है। कोई भी अधिकार, स्कूल में उन्हें अधिकारी पसंद नहीं, लोगों को यहां मेरा अधिकार पसंद नहीं, गैरी का अधिकार पसंद नहीं। वो हमेशा अधिकारियों के विरुद्ध में उठते हैं, और इसे ही तो विरोध कहते हैं। विरोध करना, अधिकारियों के विरुद्ध आना, ये शरीर है, और यह आपके जीवन में समस्याओं के लिए खुला द्वार है। ठीक है। विधर्म, गलत शिक्षा, बहुत सी गलत शिक्षा है। ईर्ष्या, हत्या, मतवालापन, ये शरीर से है। प्रभु का धन्यवाद, मैं नहीं पीता। मैं कल्पना नहीं कर सकता लोग शराब पर कितना पैसा खर्चा करते हैं। छुट्टियों के दिन में देखता हूं लोग शराब की दुकान के सामने लाइन में होते हैं। देखिए, इसमें कितना पैसा जुड़ा हुआ है, समय कितना बर्बाद करना है, और ये आपके शरीर को नाश करना है, लीवर को नाश करना है, ब्रेन सेल्स। और मतलब इससे क्या लाभ होगा? ये मुझे खुश करता है, लेकिन इसके बिना भी खुश हो सकते हैं। कुछ लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं। ठीक है, आगे आगे चलते हैं। लीला क्रीड़ा, यहां पर अभिलाषा से भरे जाना, यही तो इसका मतलब है। अपने मन पर काबू नहीं करना और अभिलाषा से भर जाना। देखिए, इस लिस्ट में पौलुस विश्वासियों से कहता है, उनकी परवाह करता है, वो शरीर के कामों के इस लिस्ट में से जाता है। यहां पर कौन सी बात नहीं दी गई है? आप इसे नहीं जानते हैं, मैं जानता हूं, क्योंकि मेरा सवाल है। ये यहां पर क्या नहीं दिया गया है? यहां दुष्टात्माओं के बारे में नहीं बताया है।
वो ये नहीं कहता कि व्यभिचार के दुष्ट आत्मा से सावधान रहना, पर स्त्रीगमन के दुष्ट आत्मा से, गंदे काम के दुष्ट आत्मा से, जादू टोने के दुष्ट आत्मा से, मूर्ति पूजा के दुष्ट आत्मा से, ये नहीं कहता दुष्ट आत्मा से है। ये तो शरीर है। यहाँ पर मुद्दा ये नहीं कि विश्वासी लोग यहाँ पर दुष्ट आत्मा से आजाद हो रहे हैं, लेकिन ये मुद्दा है कि क्रूस पर चढ़ा रहे अपने शरीर को। यहाँ पर आप बार बार देखेंगे कि विश्वासी को यहाँ पर छुटकारा पाने के लिए कुछ भी लिखा नहीं गया है, नए नियम की पत्रियों में नहीं लिखा गया है। ये दुष्टात्मा से नहीं है। जब लोग कहते हैं कि मेरे अंदर में अभिलाषा के दुष्टात्मा है, नहीं, ये शरीर है। सिगरेट पीने की दुष्टात्मा है, नहीं, ये शरीर है। मुझे शराब को निकाल देना होगा। खैर, गुड लक, लेकिन आप शरीर को नहीं निकाल सकते हैं। ये शरीर है, ये आपकी अभिलाषा है। आप राज कर रहे हैं, आप निर्णय ले रहे हैं, यहां पर आत्मा से ज्यादा शरीर की ओर निर्णय ले रहे हैं। यानी ये शरीर की बातें हैं जिसके साथ निपट सकते हैं परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा, जो कि आपके अंदर में है। परमेश्वर की आत्मा आप में है, वो शरीर के कामों को नाश करना चाहती है, और यही तो युद्ध है। आत्मा एक काम करना चाहती है, शरीर कुछ और करना चाहता है, और हम निर्णय लेते हैं, प्रतिदिन निर्णय लेते हैं। हर एक दिन, हर एक बातचीत में हम जो भी करते हैं उसमें चुनते हैं आत्मा शरीर, आत्मा शरीर, आत्मा शरीर। उसने कुछ कहा, मुझे पसंद नहीं, ठीक है, शरीर शरीर शरीर। और हम ऐसे ही जीते हैं। और जरा इस बारे में सोचिए, अपने पूरे दिन भर के काम को देखिए, हर एक बात जिसमें आपके पास क्षमता है कि आप मूल्यांकन करें और देखिए, मैं अपना जीवन कहाँ से पा रहा हूँ, मैं किससे ले रहा हूँ, क्या मैं आत्मा से ले रहा हूँ या शरीर से। देखिए, तो दिन में 24 घंटे चलने वाली ऐसी बात है जिससे हम सब जाते हैं। यानी ये दुष्ट आत्माएं नहीं है दोस्तों, आप इन्हें निकाल नहीं सकते हैं। आपको शरीर के कामों को नाश करना है आत्मा के द्वारा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़कर हम यहां पर आत्मा के फल को देखते हैं। ठीक है, वचन 22, लेकिन आत्मा का फल है। चलिए आत्मा के बारे में कहते हैं कि आत्मा क्या है। ये किसकी आत्मा है? ये पवित्र आत्मा है, जो कि परमेश्वर की आत्मा है। कह सकते हैं परमेश्वर का स्वभाव है। यीशु यूहन्ना में कहता है कि वो और पिता आकर आप में वास करता है। रोमियो में कहता है कि पवित्र आत्मा हम में है। हम में ये तीनों हैं। देखिए, ये उसका स्वभाव है। इसलिए पहला कुरिन्थियों 6:17 कहता है कि हम उसके साथ में एक आत्मा हो गए हैं। यानी नया मनुष्यत्व, हमारी नई बनाई गई जो आत्मा है, ये परमेश्वर का अपना स्वभाव ही है। पहला यूहन्ना में कहता है वो महान हम में रहता है। देखिए, हम तो पवित्र आत्मा के मंदिर है, यानी परमेश्वर का स्वभाव जो है वो हम में है। देखिए, स्वभाव क्या है? जब पौधा बढ़ता है उसके स्वभाव को हम कैसे जानते हैं? फलों से ही। देखिए, मैं अच्छा इसमें नहीं हूं, तो मैं बस इतना ही जान सकता हूं कि जो भी फल आए उससे जानूं। अगर मैं तरबूज देखूं तो कहूंगा ठीक है, ये तरबूज का पौधा है। अगर कद्दू देखूं तो कहूंगा ये तरबूज का पौधा नहीं है, ये तो कद्दू का पेड़ है। मैं इसे फल के द्वारा जानता हूं। जो कुछ भी बोया गया है उसके स्वभाव के अनुसार। आप में कुछ बोया गया है, परमेश्वर का अविनाशी वचन का बीज बोया आप में बोया गया है, प्रभु का स्वभाव है वो। तो आप क्या अपेक्षा करते हैं कि वो क्या उत्पन्न करेगा? आप आत्मा के फल को जबरदस्ती नहीं पैदा कर सकते। ये परमेश्वर का स्वभाव है जो आपके द्वारा उत्पन्न करते जाता है। देखिए, यही तो वो फर्क है जो एक फल या सेब के पौधे में होता है और क्रिसमस ट्री में। क्रिसमस ट्री जो है वो आप जैसे चाहे वैसे उसको दिखा सकते हैं, क्योंकि ये सब कुछ आप उसमें जोड़ते हैं। ये काम है, या लोगों को भरमाना कहें या जो भी नाम दें, लेकिन ये पेड़ के लिए स्वाभाविक नहीं है। लेकिन सेब का पेड़ मुझे जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं, और ना ही पेड़ को बड़ी मेहनत करनी होगी कि फल आए। सेब नहीं, वो अपने आप आते हैं। ये तो उनका स्वभाव है। यानी जब हम आत्मा के फल के बारे में कहते हैं, हमारे अंदर परमेश्वर के स्वभाव के बारे में कह रहे हैं। यदि हम उसको सहयोग देंगे तो निश्चय हम इसे देख पाएंगे। उन फलों को, परमेश्वर के स्वभाव के इन प्रगटीकरण को हम देख पाएंगे। ठीक है, तो आत्मा का फल है प्रेम। परमेश्वर प्रेम है, यह उसका स्वभाव है, यह उसकी पहचान है। आनंद, प्रभु की स्तुति की यहां है, और इसी को मैंने सबसे ज्यादा बढ़ाया है। मेरे अंदर आनंद है। कितने लोग जीवन का आनंद उठा रहे हैं? ओ, 1/4 लोग। ठीक है, मतलब जीवन का हमें आनंद उठाना ही चाहिए। मुझे पता नहीं, मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन मैं बार्न्स एंड नोबल्स में था पिछले शनिवार, और जब मैं वहां पर गया, मैं अलग अलग किताबें देख रहा था, अलग अलग विषय पर किताबें देख रहा था। मैंने कहा प्रभु, काश मैं इसे डाउनलोड कर लेता, इन सारी बातों को अपने दिमाग में, क्योंकि मैं सब कुछ जानना चाहता हूं।
मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ, इतिहास के बारे में, कला के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ, सारी बातें मैं जानना चाहता हूँ। मैं हर बायोग्राफी जानना चाहता हूँ। मैं बस अपेक्षा करता काश मैं सब कुछ जानता हूँ। मैंने अपना पूरा जीवन दे दिया ताकि परमेश्वर उसकी किताब को जानूं। लेकिन देखिए, मैं अपने जीवन में इतना आनंद उठा रहा हूँ और मैंने सोचा परमेश्वर ने शुरू से ही हमें बनाया कि हम जीवन का आनंद उठाएं। क्या अदन बहुत ही अच्छी जगह नहीं होगी जहाँ पर आदम हवा ने जीवन का आनंद उठाया? अगर आप मिलेनियम साल को देखें, नए आकाश है, नई पृथ्वी को देखें, हम बाइबल लेकर इस तरह से चलते नहीं रहेंगे पढ़ाई करते हुए। हम उसे जानेंगे, हम निश्चय उसे जानेंगे, हमारा उसके साथ में संबंध होगा, उसके साथ चलेंगे, उससे बातें करेंगे और वो चाहता है कि अपने जीवन का हम आनंद उठाएं। आपके बच्चे और नाती पोती हैं तो आप चाहते हैं कि वो जीवन का आनंद उठाएं। आप उनके लिए उपहार लेकर आते हैं, सच में से आप आनंदित होते हैं कि उन्हें खेलते हुए देख सकें। परमेश्वर हमारे लिए यही चाहता है, वो चाहता है कि हम जीवन का आनंद उठाएं। मैं स्टोर में था, मैंने सोचा अगर मुझे सब कुछ पता होता, सब कुछ मैं जानता। मुझे इसे सच में आनंद मिलता है जीवन के बारे में इन बातों को जानने के द्वारा। हम इस पाप के वातावरण में हैं, लेकिन फिर भी बहुत सी अच्छी चीजें हैं जिसका आनंद उठा सकते हैं। प्रभु की स्तुति, ठीक है, यह आनंद, शांति। देखिए, शांति के बारे में कहता है जिसका मन उस पर लगा है वो उन्हें सिद्ध शांति में रखता है। सोचता हूं यह शायद 26:3 में है, अगर गलत नहीं हूं। सिद्ध शांति, धीरज रखना, ये धीरज है, नम्रता, भलाई। मैंने एक दिन कोट लिखा, मैं फेसबुक पर हमेशा कोट्स लिखते चले जाता हूं। मैंने कहा केवल दीन ही नम्र हो सकते हैं, केवल दीन ही नम्र हो सकते हैं, या केवल नम्र ही दीन हो सकते हैं, दोनों भी अच्छे हैं। लेकिन इसका जो उल्टा अर्थ है, मतलब ये जो लोग कठोर लोग होते हैं स्वभाव से वो दयालु नहीं होते, दीन नहीं होते। दीनता या नम्रता जो है परमेश्वर की आत्मा का फल है, ये प्रभु का स्वभाव है। भलाई, विश्वास, ये एक फल है, इसे नहीं ला सकते। विश्वास उस संबंध का परिणाम है, परमेश्वर के साथ संबंध, ठीक है। नम्रता, संयम, मतलब खुद पर नियंत्रण करना। इनके विरुद्ध में कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। चाहे मूसा की व्यवस्था हो या मनुष्य से बनाई हुई कोई भी व्यवस्था हो, कोई व्यवस्था इन चीजों के विरुद्ध में नहीं आ सकती, क्योंकि ये तो परमेश्वर का स्वभाव है। जो व्यवस्था इनके विरुद्ध में आती है वो तो परमेश्वर की ओर से नहीं है। चलिए देखते हैं ये फल कहां से आते हैं। यूहन्ना 15 में से देखते हैं। यूहन्ना 15:4, मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं। जैसे डाली अपने आप में फलवंत नहीं हो सकती है जब तक वो दाखलता में जुड़ी न रहें, वैसे तुम भी जब तक कि मुझ में बने न रहो फलवंत न होगे। चलिए मैं चाहता हूं पीछे चले मेरे साथ में गलातियों में। ये कहता है गलातियों में, आत्मा में चलो कि तुम शरीर की अभिलाषा को पूरी न कर सको। ये कहता है वचन 22 में कि आत्मा का फल, तो आत्मा का फल यानी हमें आत्मा में चलना और आत्मा का फल होता है। यूहन्ना 15 में वापस चलते हैं। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं। और डाली ऐसी फलवंत नहीं होती, अपने आप में नहीं फलती, यही तो बात है, जब तक वो दाखलता में न बनी रहें। और जब तक तुम मुझ में बने न रहो, फलवंत न होगे, तो आत्मा में चलने का मतलब क्या होता है? कि यीशु में बने रहें। यीशु में बने रहे, इसे कैसे करते हैं? उसमें कैसे बने रहते? ठीक है, वचन में समय बिताना, प्रार्थना में समय, उसके साथ संबंध, उसमें बने रहते हैं। जब आपका गौर होता है, देखिए गौर करते हैं, जो बातें महत्वपूर्ण हैं उनके लिए हम समय निकालते हैं। हम महत्वपूर्ण बातों पर गौर करते जाते हैं। और मैं सोचता हूँ मैंने आपको इसके बारे में बताया है, किसी से प्रेम करने के बारे में। आप प्यार करते हैं, जिससे शादी करने वाले उस पर गौर करते हैं, समय बिताना चाहते हैं, आप समय निकालते हैं उनसे मिलने के लिए, समय निकालते हैं कि उस व्यक्ति के साथ हो। जब हम पहली बार परमेश्वर से प्रेम करने लगते हैं, हम उस मोड में होते हैं। मुझे याद है मैं हमेशा वचन पढ़ते रहता था। मैं कॉलेज में नहीं जाता था, डॉर्मेट्री में बैठकर वचन पढ़ते रहता था। और फिर आगे उन्होंने मुझे और भी कुछ काम करने के लिए न्योता दिया, कॉलेज से बाहर ही। हाँ, लेकिन मेरा ध्यान था, मैं इसके बारे में बहुत ही जिज्ञासा से भरा था। अगर आप सावधान नहीं रहे तो ये जिज्ञासा कम होती चली जाती है
और गौर नहीं करते, इसमें आप बने नहीं रहते हैं। आप जानते हैं कैसे बता सकते हैं बने नहीं हैं? या किसी में पाप की सचेतता है, वो दोषी महसूस करते हैं, उनकी निराशा से बता सकते हैं, जिस तरह से आपसे व्यवहार करते हैं उससे बता सकते हैं, उनके बता सकते हैं कि वो कभी शांति में नहीं रहते हैं। आप बता सकते हैं कौन बना है कौन नहीं बना है। वो जो गलत बातें करते हैं उससे बता सकते हैं, या वो हमेशा परेशान रहते हैं, पति और पत्नी। मैं अपने जीवन से जानता हूं, अगर मैं शांति में नहीं हूं और किसी बात के बारे में पत्नी मुझसे पूछती है तो मैं तुरंत उसे उल्टा जवाब देता हूं। मैं जानता हूं ये कहां से है, मैं बना नहीं हूं, मैं बना नहीं हूं। देखिए ये तो ऐसा है, हम वो जीवन चुनते हैं जो हमारे पास है, ये हम पर है, उस जीवन के स्रोत को हम चुन सकते हैं। ठीक है, हम देख रहे हैं यूहन्ना 15 वचन 5। मैं दाखलता हूं, तुम डाली हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें बना रहता हूं वो बहुत से फल लाता है, क्योंकि मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। प्रभु की स्तुति, ये सारे काम पूरे होने के लिए मुझे चिंता नहीं करना है, मुझे बस बने रहना है। और अगर मैं बना रहूं तो जो मुझ में है वो अपनी इच्छा से बड़ी खुशी से मेरे अंदर ही काम करता है, उसके फल वहां पर आएंगे, क्योंकि ये उसका स्वभाव है। जब उसका स्वभाव आता है तो अच्छी बातें होती हैं। और फिर मैं अपने आप को ऐसी परिस्थिति में देखता हूं जहां पर लोग मेरे पेड़ से फल खा सकते हैं, क्योंकि मेरे पेड़ में फल लगे हैं। तो लोग आते हैं, आशीष पाते हैं, जीवन में सलाह पाते हैं, वचन पाते हैं, प्रार्थना की जाती है। जब आप में फल होते हैं तो लोग आपके जीवन में आते हैं। अगर आपके कोई दोस्त नहीं है, अगर आपको ये परेशानी है, तो फल की परेशानी, कोई इस फल को नहीं खाना चाहता, तो आपको और ज्यादा बने रहना होगा। दोषी और नकारात्मक न हो, प्रभु में बने रहें, प्रभु में खुश रहें, और ये तो सच में लोग आपके पास में आएंगे, आप लोगों को खींचने वाले व्यक्ति हो जाएंगे। ठीक है, वचन 6। यदि कोई मुझ में बना नहीं रहता है, ये एक पूरी शिक्षा है, इसके लिए कोई समय नहीं है। चलिए वचन 8 में चलते हैं, मुश्किल भाग को छोड़ देते हैं, और इसके बारे में मैं डी में सिखाऊंगा। और इसी से परमेश्वर पिता की महिमा होती है कि तुम बहुत फलवंत हो, और इस तरह से तुम मेरे चेले होगे। ठीक है, ये तो केवल फल धारण करने के बारे में है, और हम कैसे फल धारण करते हैं? यीशु में बने रहने के द्वारा। कैसे रहते हैं? उसमें वचन में ज्यादा समय बिताने से, उसके साथ समय बिताते हैं, वही हमारी जिज्ञासा होती है। आपके नोट्स में सी लेटर में चलते हैं। 3 सवाल। आत्मा में चलने का मतलब क्या होता है? आत्मा में चलने का मतलब क्या होता है? गलातियों 5 में चलते हैं। आत्मा में चलना, गलातियों 5:18 में कहता है कि आत्मा की अगुवाई में चलना। आत्मा के पीछे चलने में और आत्मा की अगुवाई में चलना फर्क क्या है? बड़ा अजीब है लेकिन दिलचस्प है। अगुवाई और पीछे चलने का फर्क क्या है? देखिए, अगुवाई करना यानी वहां पर कोई और निर्णय लेता है। परमेश्वर अगुवाई करता है, वो निर्णय लेता है। अगर आप पीछे चल रहे हैं तो मतलब आप यहां पर निर्णय ले रहे हैं। यह कहता है कि आत्मा की अगुवाई में चलो। दूसरे शब्दों में, जब आप बने रहते हैं तो ये आत्मा आपकी अगुवाई करेगी। आपकी भूमिका इसमें तो बहुत ही कम हो जाती है। आप प्रभु को, यानी आप बस वहां पर बने रहें, प्रभु को अगुवाई करने दें, रचनात्मक सोचने दें, अगुवाई करने दें, प्रेरणा देने दें। अच्छे काम, भले काम, ये सब आप में जन्म लेंगे, ये फल लेंगे, ये तो स्वाभाविक है, अपने आप आएंगे। यही तो आत्मा की अगुवाई में चलने का मतलब है। हम अगुवाई में चलते हैं, आत्मा अगुवाई करती है और हम बस मानते। जो भी अगुवाई है उसके अनुसार हम चलते हैं, मर्जी से नहीं करते। हम कुछ नहीं करते, हमारे द्वारा उसे काम करने देते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये कहता है, ये फिर से कहता है आत्मा में चलो। और हमने इसके बारे में चर्चा की। आत्मा में चलना यानी यूहन्ना 15 में हमने जैसे देखा है, वो आत्मा में बने थे और आत्मा को, उसके फल को हमें उत्पन्न करने दे रहे थे। नंबर 2, सवाल 2 कि हमें आत्मा में क्यों चलना चाहिए? हमें आत्मा में क्यों चलना चाहिए? चलिए देखते हैं वचन 16 और वचन 18 में। और ये मैं तुमसे कहता हूं कि आत्मा में चलो तो तुम शरीर की अभिलाषाओं को पूरा नहीं करोगे। इसलिए बहुत से लोग व्यवहार कर रहे हैं, पाप से निपटना चाहते हैं और वो कोशिश करते कि उससे निपटे, जबकि उत्तर तो ये है कि वहां पर आप आत्मा में बने रहें और आपको पाप की समस्या नहीं होगी। जितना ज्यादा आप गौर करेंगे, देखिए, जो इसके लिए दूर व्यक्ति है उसके लिए पाप की समस्या नहीं है। यानी जो व्यक्ति प्रभु पर गौर करता है, परमेश्वर उनके जीवन में जो काम कर रहा है उसके बारे में उत्साहित है, तो उसे पाप की कोई भी समस्या नहीं होती है। हमेशा मेरे पास परीक्षा नहीं आती है, क्योंकि मैं परीक्षा के लिए बहुत व्यस्त हो गया हूं। मैं इस पर बहुत ज्यादा गौर करता हूं, मैं इसका बहुत आनंद उठाता हूं।
मेरे जीवन में हर एक बात का मैं आनंद उठाता हूँ, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है जो मेरा ध्यान भटका कर मुझे परेशान करे। मेरे पास उसके लिए समय नहीं। लेकिन जब आप गौर नहीं करते, उसमें बने नहीं रहते, तब परीक्षाएं आती हैं, ध्यान भटकाने की बातें आती हैं, और तब वहां पर ध्यान भटकना आसान होता है और वहीं पर कठोर दिल होने की बात आती है। यानी ये तो बस यही है कि आत्मा में चलना और चुनाव करना कि आप अपना जीवन कहाँ से लेंगे। यानी अगर आप आत्मा में चलते हैं तो पहला लाभ यही है कि आप शरीर की अभिलाषाओं को पूरा नहीं करेंगे। अभिलाषा आपको आकर्षित नहीं करेगी। ठीक है। और फिर वचन 18, अगर आत्मा की अगुवाई में चलते हो तो व्यवस्था में नहीं हो। हम क्यों कहते हैं नैतिकवाद कहां से आता है? नैतिकवाद आता है पवित्र आत्मा में भरोसे की कमी के कारण। जब पास्टर और लीडर के पास अपने सभा के लोगों के लिए पवित्र आत्मा में भरोसा नहीं होता है तो वहां पर वो नियम की जबरदस्ती करते हैं। ये कहता है यदि तुम आत्मा में चलो तो व्यवस्था के अधीन नहीं। सभी पास्टर को बस यही करना है कि लोगों को सिखाए कि वो आत्मा में कैसे जिए, और उन्हें किसी नियम की जरूरत नहीं। शायद ऑर्गेनाइजेशन की नियम हो, लेकिन प्रभु के संबंध में कोई नियम की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग आत्मा में चलते हैं। यदि हम सीख ले कि हम में आत्मा की सामर्थ कैसी है, कैसे आत्मा हम में जीवित है और हम कैसे उससे ले सकते हैं। यीशु ने कहा मेरे वचन आत्मा और जीवन है। यदि हम अपने आप को परमेश्वर के वचन में डुबोते हैं, यदि ये हमारी जिज्ञासा हो, तो हमारी 99% मुश्किलें और समस्याएं पूरी तरह हल हो जाएगी। हम देखेंगे कि संबंध नए बन रहे हैं, हम देखेंगे कि संबंध में चंगाई आ रही है, हम अपने शरीर में चंगाई को देखेंगे, क्योंकि यही तो परमेश्वर का स्वभाव है। शारीरिक चंगाई परमेश्वर का स्वभाव है। यदि आप दाखलता में बने हैं तो आपका शरीर चंगा होना चाहिए। देखिए, बहुत से लोग गौर करते हैं केवल कमजोरी, बीमारी और रोगों पर। हम बने रहने में गौर नहीं करते हैं, इसलिए हम चंगाई नहीं पाते हैं स्वभाव के कारण ही। ये जो आत्मा का स्वभाव है उसके कारण ही ये अपने आप में तंदुरुस्ती है। जितना ज्यादा आप उसमें बने रहेंगे, प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद देंगे, वचन में समय बिताएंगे, तो शारीरिक चंगाई इसका परिणाम जरूर होगी। चंगाई में हमारी क्लास में इस पर ज्यादा हम चर्चा करेंगे। सब कुछ उसी से आता है। उसने कहा मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। सब कुछ इसी संबंध से तो आता है, और हम चुनते हैं एक एक पल में कि हम अपना जीवन किससे लेने वाले हैं और हर परिस्थिति में हम कैसा प्रत्युत्तर देंगे। और यही बात है जो वहां पर बनी रहती है। अगर आप हमेशा शरीर में से ही लेते चले जाते हैं तो आप निश्चय विनाश की कटनी करेंगे, और ऐसा ही होगा। यही आपके जीवन में होगा। ठीक है। तो इसके दो कारण हैं। एक तो यह है कि हम व्यवस्था से आजाद हो, और दूसरा कारण तो यही है कि हमें ये शरीर के कामों से छुटकारा दे दे। नंबर 3, हम आत्मा में कैसे चलते हैं। नीति वचन 4 निकाले, हम आत्मा में कैसे चलते हैं। नीति वचन 4:23 यह कहता है पूरी ईमानदारी से अपने दिल की रक्षा करते जाना, क्योंकि जीवन का मूल सोता इसी से बहता है। अपने दिल की पूरी रक्षा करते जाना आपके जीवन का केंद्र, या कहिए आपके व्यक्तित्व का केंद्र है। ये एकता है, जैसे एंड्रू सिखाते हैं, ये परमेश्वर की आत्मा की एकता है मनुष्य की आत्मा के साथ। ये तो वो एक एकता है वो मनुष्य की आत्मा के साथ में। ये आपके दिल का मानो केंद्र होता है, और आप निर्णय लेते हैं कि आप किस तरफ चले जाएंगे, प्राण के क्षेत्र में या आत्मा के क्षेत्र में। ये कहता है पूरी ईमानदारी से अपने दिल की रक्षा करना, क्योंकि जीवन का सोता इसी से बहता है। इसी से आपके शब्द आते हैं, क्रियाएं आती हैं, आपकी अभिलाषा भी आती है, अगर आप चाहे तो, अगर ऐसा करने दे तो। सब कुछ दिल से शुरू होता है। वो कहता है कि मुझसे ये भ्रष्ट दिल दूर कर, मतलब दूर कर इसे, मुंह, मेरे होठों से गलत शब्द दूर कर। तुम्हारी आंखें बिल्कुल सीधी देखें और तुम्हारी आंखों की पुतली बिल्कुल सामने देखें। अपने मार्गों पर गौर कर और तेरे सारे मार्ग स्थापित किए जाएं। न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं मुड़ना। बुराई से अपने कदमों को दूर करना, ये प्रोत्साहित करना है उस दाखलता में बने रहने के बारे में। हम दाखलता में ऐसे रहते हैं, आत्मा के फलों को ऐसे ही उत्पन्न करते हैं। कैसे आत्मा में चलते हैं? दिल की रक्षा करते हैं। चलिए यहां पर यूहन्ना 14 में देखते हैं। यूहन्ना 14 वचन 16 से 18 तक। यूहन्ना 14, 16 से 18 तक यीशु ने कहा, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सदा तुम में बना रहे। सत्य का आत्मा जिसे संसार स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि उसे न देखता न जानता है, लेकिन तुम इसे जानते हो,
वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे पास में रहूंगा। हमारे पास सलाहकार है, सहायक है, पवित्र आत्मा हम में है। और आत्मा से जीना तो बस ऐसा ही होना चाहिए। ये बहुत बहुत आसान हो, ये बहुत आसान है अगर हम इस तरह से चुनते हैं। यूहन्ना 6:63। यूहन्ना 6:63। आत्मा जिलाता है और शरीर से कोई लाभ नहीं है। जो वचन मैं तुमसे कहता हूं वो जीवन है, वो आत्मा है। हम कैसे बने रहें, कैसे चले, कैसे आत्मा की अगुवाई में बने रहें। शरीर से कोई लाभ नहीं है। मेरे वचन तो जीवन है, मेरे वचन आत्मा है। जब आपकी जिज्ञासा वो होता है, आपकी जिज्ञासा उसका वचन होता है। जब आपकी जिज्ञासा होती है कि आप भ्रष्टता से बाहर आए। हम में से सभी लोगों में, बहुत से लोगों में भूतकाल का कोई ना कोई वजन होता है और उनमें से कुछ लोग उससे कभी आज़ाद नहीं होते हैं। और कारण यही है कि आप उसमें बने नहीं हैं, आप उससे भरे नहीं हैं, आप परमेश्वर के वचन में डूबे नहीं हैं। और अगर ये आपकी जिज्ञासा है तो स्वभाव से ही परमेश्वर की आत्मा जो है उसके अंदर फल लेकर आएगी और वो विश्वास वहां होगा। विश्वास रखना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, ये तो स्वाभाविक फल के रूप में होगा। और प्रेम और आनंद और शांति, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, ये सारी चीजें वहां होगी यदि आप बने रहें। ये फिर से हम पर है कि हम कैसे निर्णय लेते हैं कि जिए। ये हमारा निर्णय होता है, हमारे एक दिन हर पल निर्णय लेते हैं कि हम कैसे जीवन जिएंगे। चलिए मैं आपके लिए इसे पढ़ता हूं, पता नहीं आपके नोट्स में है या नहीं। जॉर्ज मूलर के बारे में नोट्स में है और ये जॉर्ज मूलर ने अपनी बायोग्राफी में लिखा है और उन्होंने परमेश्वर के साथ में बहुत समय बिताया था। उन्होंने कहा, मैंने पहले से उसे बहुत स्पष्ट देखा कि सबसे पहले और सबसे महान काम तो यही है कि प्रतिदिन मुझे उसकी ओर पहले ध्यान देना होगा कि मेरा प्राण परमेश्वर में आनंदित हो जाए। मुझे पसंद है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उनका प्राण जो है प्रभु में आनंदित हो जाए। पहली बात इसकी चिंता नहीं करनी है कि मैं कितनी परमेश्वर की सेवा करता हूँ या प्रभु को कितनी महिमा देता हूँ, लेकिन मैं अपने प्राण को कैसे खुशी की दशा में लेकर आता हूँ। प्रभु के आनंद के बारे में कहते हैं, कैसा मेरा भीतरी मनुष्यत्व पोषण पाए। अब भीतरी मनुष्यत्व के लिए भोजन क्या है? ये बहुत ही प्रार्थना वाले व्यक्ति, अगर जॉर्ज मुलर के बारे में इतना जानते हैं, बहुत अद्भुत बायोग्राफी है, प्रार्थना के सामर्थ्य व्यक्ति थे। वो कहते हैं कि कौन सा भोजन है भीतरी मनुष्यत्व के लिए, कौन सा भोजन है। उन्होंने कहा, प्रार्थना नहीं लेकिन प्रभु का वचन है। परमेश्वर का वचन वही हमारा भोजन है, हमारा मन्ना है, प्रतिदिन का मन्ना। यदि हम प्रभु के वचन को ले, यीशु ने कहा, मेरा वचन तो आत्मा और जीवन है। वही प्रभु के स्वभाव को उत्पन्न करेगा, आत्मा के फल को उत्पन्न करेगा, वही आपको शरीर की अभिलाषा पर विजय देगा। यही तो आपको सारी बातों में अलग करके रखेगा और यही आपको जीवन में विजय देगा। आमीन। कुछ मिनट बाकी है, कोई सवाल पूछना चाहता है? 5 मिनट है, ठीक है, यहाँ पर हम सवाल पूछ सकते हैं। जी, मैं आपसे सवाल पूछने चाहता हूँ कि देखिए, जो परमेश्वर का जो वचन है उसके बारे में मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ, ज़रा आप बोलिए। जी, मेरा सवाल यही है कि अगर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू करते हैं और अचानक जो है हमारे मन में कोई और बात आती है और हम किसी और बात की ओर चले जाते हैं, इसके बारे में बताइए। मतलब जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं और किसी बात में चले जाते हैं। मेरा सवाल बस यही है कि अगर हम परमेश्वर का वचन पढ़ना चाहते हैं और जब हम पढ़ने के लिए शुरू करते हैं तो हमारा ध्यान भटकते चले जाता है। इस बात के ऊपर में हम किस तरह से जय पा सकते हैं, क्या आप इसके बारे में बताएंगे? खैर, मैं आपको अच्छे से नहीं सुन पा रहा हूँ। शायद आप कहना चाहते हैं कि आप वचन को पढ़ना चाहते हैं लेकिन आपका ध्यान भटकते चले जाता है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले मैं दोष भावना में नहीं आता हूँ। मैं तुरंत ही निश्चित करता हूँ कि मैं दोष भावना में न आऊँ, लेकिन उसके बाद में मैं अगले मौके को ढूंढता हूँ जहाँ पर मैं इसे कर सकता हूँ। मैं हमेशा दूर रहता हूँ खुद के ऊपर में दोष लगाने की भावना से, क्योंकि मैं जानता हूँ कि पाप की वो सचेतता जो है वो मेरे विश्वास को खत्म करेगी। परमेश्वर के साथ के अपने संबंध को मैं संबंध के रूप में देखता हूँ। देखिए, मैं प्रतिदिन लोगों के संपर्क में आता हूँ, मैं कुछ लोगों से प्रतिदिन मिलता हूँ, तो कुछ लोगों से मैं काफ़ी समय के बाद में मिलता हूँ, और इसकी तुलना तो मानो विवाह के साथ कर सकते हैं। शायद मैंने इसके बारे में आपको बताया कि जो विवाह है वो उसमें प्रतिदिन के अलग आयाम होते हैं। अगर मैं अपनी पत्नी के साथ प्रतिदिन वैसे व्यवहार नहीं करता,
जैसे मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं ऐसे करूँगा तो उसके बारे में दोषी महसूस न करे, लेकिन जब भी अगला दिन आए उसे करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन खुद पर दोष लगाना, दोष भावना से दूर रहता हूँ। और मैं जानता हूँ कि यदि मैं चाहूँ, अगर मैं अच्छे वैवाहिक जीवन का फल चाहता हूँ तो मेरी ओर से कुछ न कुछ मुझे बोना है। जितना ज़्यादा मैं उसके साथ में रहूँगा उतना ज़्यादा वो प्रकट होते